स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज मित्तल ने राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में सीएम गहलोत के साथ ही कई कैबिनेट मंत्री, राजस्थान हाईकोर्ट के जज और विधि जगत की हस्तियां मौजूद रहीं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम गहलोत की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करने पर चुटकी ली। कहा, गहलोत का गांधी खानदान से रिश्ता सामान्य करने की दिशा में यह कदम रहा। कटारिया ने कहा, खड़गे प्रदेश दौरे पर आलाकमान के प्रतिनिधि बनकर आए थे और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। दीपावली पर शहर की सफाई को देखते हुए उपमहापौर ने नए कोटा के कई इलाकों का निरीक्षण किया। जगह जगह कचरे के ढेर नजर आए। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जगन चौराहे पर एक अधेड़ का शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट क्षेत्र की एक महिला ने गृह कलेश से तंग आकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ और पीसीसीआरसीएस के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे बाल संरक्षण संकल्प यात्रा बरना ग्राम पंचायत पहुंची। उसका स्वागत किया गया। विराटनगर शाहपुरा अलवर स्टेट हाईवे के हालात कई दिनों से दयनीय हैं। जगह जगह गड्ढे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि से हाड़ौती संभाग में किसानों की फसलें खराब हुई। मुआवजे की मांग को लेकर किसान संगठनों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। धौलपुर जिले के सैपौ थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव में एक 5 वर्षीय मासूम की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। फागी उपखंड क्षेत्र के हरसुलिया कस्बे के एक विद्यालय में कृषि विभाग के छात्र छात्राओं को हाइड्रोपोनिक प्रशिक्षण दिया गया। कोटा में वैष्णो देवी की यात्रा कर अपने परिवार के साथ मुंबई लौट रहे एक युवक की चलती ट्रेन में नीचे गिरने से मौत हो गई। हादसे से अनजान परिजन मुंबई तक सफर करते रहे। बांसवाड़ा में देहात मुस्लिम विकास संस्थान से जुड़े पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आए दिन फिरौती और अन्य कारणों के चलते हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोष जताया। बाड़मेर जिले के आरजीटी थाना अंतर्गत मालियों की ढाणी नगर गांव के पास मेगा हाईवे पर ट्रेलर और इको कार भिड़ गए। एक की मौत हुई, 2 घायल हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश आह्वान पर भरतपुर संभाग के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को कृमिनाशक दवाई खिलाई जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोटा दौरे को लेकर कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। झालावाड़ जिले के झालरापाटन थाना क्षेत्र के ग्रोथ सेंटर इलाके में कुएं में एक श्रमिक का शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा के आवेदन की 15 अक्टूबर अंतिम तिथि है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। अलवर युवा ब्राह्मण सभा की ओर से पुजारियों के साथ हो रही अनवरत घटनाओं के विरोध और पुजारियों को संरक्षण देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा जिले में बारिश के कारण किसानों की फसलें नष्ट होने के बाद मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध बजरी ले जाते 7 डंपर और एक ट्रेलर को जब्त किया। वहीं शांति भंग के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार हुए। अलवर जिले के बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची और कृषि उपज मंडी में अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव कार्यक्रम में भाग लिया। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सितंबर माह में 88.67 करोड़ माल भाड़ा आय अर्जित कर शानदार वृद्धि दर्ज की। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा दीपोत्सव को लेकर शहर के मुख्य चौक चौराहों और सरकारी इमारतों में आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी के जरिए सजावट की गई। धौलपुर शहर के नजदीक सरानी खेड़ा के सरानी गांव में सरकार की ओर से अटल सेवा केंद्र के लिए जमीन स्वीकृत की गई थी। इस पर कुछ लोगों ने मनमर्जी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रातों रात लगा दी। अलवर जिले के उमरैण पंचायत समिति के प्रधान दौलत राम जाटव की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई।
टोंक के उनियारा में फायरिंग कर लूट करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। लूट में काम में ली गई कार भी जब्त की गई। अलवर भारतीय राष्ट्रीय न्यास कला एवं सांस्कृतिक विरासत चैप्टर और डेलिफिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में प्रताप ऑडिटोरियम में पुलिस नाद उत्सव का आयोजन हुआ। कोटा में प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। सर्दी का सीजन शुरू होते ही तिब्बती शरणार्थी जयपुर आने लगे हैं। शहर के मानसरोवर स्थित श्री झूलेलाल मार्केट में आज से तिब्बती बाजार शुरू हुआ। भरतपुर में बारिश के चलते गुरुद्वारा श्री गुरु अमरदास महाराज अमरपुरा नमक कटरा में करीब 15 पट्टियां टूटकर गिर गईं। जनहानि नहीं हुई। कोटपुतली में कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वर्ल्ड फूड डे के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी दी। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 में बाइक सवार चोरों ने गमले चोरी किए। भीलवाड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर लंपी से निवारण के लिए गौ संकट निवारण पदयात्रा निकाल रहे हैं। जयपुर के मानसरोवर में आवासन मंडल की ओर से बनाए गए सिटी पार्क का जल्द ही मुख्यमंत्री गहलोत लोकार्पण करेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने आज अंतिम रूप दिए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। अजमेर में आत्मदाह करने वाले पुजारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। ब्राह्मण समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया। फसल बर्बादे को लेकर मंडाना इलाके में कल शाम से ही मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। टोंक के निवाई में मृतक संदीप सिंह के परिजनों ने शव रख मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मिला, पुलिस जांच कर रही है। कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने कहा कि राजस्थान के जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया था उनका जवाब मेल पर आया है। अब अनुशासन समिति की बैठक होगी और फिर फैसला होगा। झुंझुनू के खेतड़ी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सैंपल्स लेने के लिए झुंझुनू एफएसओ अपनी टीम के साथ पहुंचे। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की ओर से स्ट्राइक जारी है। वीकेंड और त्योहारी सीजन के कारण एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ नजर नहीं आ रही। कोटा से युवक का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों ने टोंक में नाकाबंदी तोड़ पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी। पुलिस कर्मियों ने 3 अपहरणकर्ताओं को दबोच दिया। अपहृत युवक को दस्तयाब किया। कोटा पुलिस से मिली सूचना के बाद टोंक पुलिस ने नाकाबंदी की थी। रात का अंधेरा, खेतों में पानी होने से पुलिस ने ग्रामीणों की भी मदद दी। एक बदमाश की तलाश जारी है। भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र के पथना गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपसी विवाद हुआ। गोलियां चली, लाठी डंडे फड़से भी चले। 3 लोगों की मौत हो गई। कोटा में इंडस्ट्रियल एरिया में एक धनिया फैक्ट्री में कोबरा आ गया। करीब 5 फीट लंबे कोबरा को देख सब डर गए। बीकानेर के खाजूवाला में ककराला गांव में स्कूल पर तालाबंदी चौथे दिन भी जारी रही। ग्रामीण और छात्र अनशन पर हैं। राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने 24 घंटे में ही वृद्ध की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। एक पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी डिटेन हुआ। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले पर भी लंपी का असर दिख रहा है। मेले में पशुओं की मंडी नहीं लग पाएगी। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के झालामंड स्कूल में विद्यार्थियों का दिया जा रहा धरना 19वें दिन भी जारी रहा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आज उदयपुर में देश भर के ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। कोटा से खबर है, जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग चौकन्ना है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार सैंपलिंग कर रही है। मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल का कायाकल्प होने वाला है। जल्द ही अस्पताल को 2 नई बिल्डिंग मिलेगी। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। स्वामित्व योजना के तहत श्री गंगानगर के सूरतगढ़ प्रखंड के राजस्व गांव की जमीन पर ड्रोन कैमरा सर्वे शुरू किया गया। पथैना गोलीकांड मामले में घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिजासना में अवैध रूप से संचालित खदान में देर रात बड़ा हादसा हुआ। खदान ढह गई। 2 लोगों की दबने से मौत हो गई।
जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा गढ़ी पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान ग्राम पंचायत अमजा में रात्रि चौपाल में उन्होंने भाग लिया। करौली में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से चिरंजीवी मैराथन का आयोजन हुआ। रतनगढ़ तहसील के गांव गौरीसर में कृषि कार्य करते समय खेत में बने कुंड से पानी निकालते समय 32 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। कोटा में सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने टक्कर मारी। बीकानेर शहर के जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित गोल मार्केट में एक खाली पड़े प्लॉट में आग लग गई। अग्निशमन विभाग की 2 दमकलें पहुंची और आग पर काबू पाया। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष और विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का अस्थि कलश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी आनंद वशिष्ठ को हरियाणा के भिवानी जिले एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग ने संज्ञान लिया। कोटा में कर्नाटक के बेलगांव से लाखों रुपए की चोरी कर फरार 3 बदमाशों को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। चोरी के 4 लाख नकदी बरामद हुई। सीकर सदर थाना क्षेत्र के सांवलोदा पुरोहितान गांव में 3 दिन पहले घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में 5 बदमाश और गिरफ्तार हुए। उदयपुर में बड़े उत्साह और उमंग से पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का पर्व मनाया गया। सीकरी के भुरू का बास में ईंट की पक्की दीवार गिरने से एक 2 साल का बच्चा दबकर घायल हो गया। उसका इलाज चल रहा है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार रोथ ने अपना वादा निभाते हुए 40 मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा कराई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने एक थोक चालक की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सोने चांदी के जेवर की लूट का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। भवाई और चारी नृत्य किया जिसमें गिरीश गौतम ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। 20 किलो चांदी पकड़ी। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के 2 नदी पुल के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। झुंझुनू के मंडावा के सिविल इंजीनियर ललित ने कम खर्च और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी मिनी जेसीबी मशीन बनाई जो बैटरी से चलेगी। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतापुर का औचक निरीक्षण की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा के नानता इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र के भूरा चौक में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। नकदी और गहने चुरा ले गए। भीलवाड़ा में 20 दिन पहले गुटखा व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टर समेत 3 अन्य को गिरफ्तार किया। कोटा में बदमाशों ने पिछले दिनों एक युवक को चाकू मारकर घायल किया था। घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उदयपुर पुलिस द्वारा जारी पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए अधिकारी को निलंबित करने की मांग जोरों से उठी। सिरोही के गोयली गांव में राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन का आगाज किया। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क के नजदीक से गुजर रही दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर एक नर पैंथर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पाली में पिछले 6 दिनों से महापड़ाव पर बैठे किसानों का सब्र आज दोपहर को टूटा और किसानों ने सांडेराव के रामदेव मंदिर में बैठक के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। बूंदी के तालेड़ा थाने में कोटा एसीबी की टीम ने एएसआई देवेंद्र दीक्षित को 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। 20 सूत्री कार्यक्रम उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस जंक्शन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जन समस्याएं सुनी। करौली में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित छात्रावास में कम खाना देने समेत विभिन्न अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्टर के नाम सीओ जिला परिषद को ज्ञापन सौंपा। सदर थाना पुलिस हनुमानगढ़ ने जिला विशेष टीम के सहयोग से ट्रक में पंजाब से गुजरात तस्करी के लिए ले जाई जा रही करीब 45 लाख रुपए की शराब पकड़ी। बीकानेर के ककराला गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की मांग को लेकर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी रहा।
अजमेर में 90 वर्षीय पुजारी द्वारा मंदिर ट्रस्टियों से प्रताड़ित होकर आत्मदाह मामले में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। सीकर के सांवलोदा पुरोहितान गांव में घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने 5 और बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।